नमस्कार दोस्तों, एनके रेलवे साइको क्लासेस जयपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CN 01/2024 के अंतर्गत जो ALP साइको टेस्ट होना है 2025 में, उसके बारे में। और जैसा कि हम विगत क्लासें भी कर चुके थे, तो इसी श्रृंखला में ये एक और क्लास है, जो क्लास नंबर इधर आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर 4 है। तो दोस्तों, इससे पहले जिसने भी जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो जिन्होंने पहली की गई 3 क्लासें नहीं देखी हैं, तो सबसे पहले क्लास 1 से क्लासें देखना जरूर चालू करें और कंटिन्यू जो है क्लास देखें, तो आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। और साइको टेस्ट जो है स्टेज 3 एग्जाम है, तो इसको बहुत ही सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है और चीज़ों को आपको बारीकी से समझना है। तो इसी श्रृंखला में हम जो है आज एक क्लास लेके आ रहे हैं, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं। तो RRB ALP CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट साइको टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। और टेस्ट 1 के अंदर जो टाइप B प्रकार का मेमोरी टेस्ट है, उसकी हम बात कर रहे हैं। फिगर नंबर या पिक्चर नंबर मेमोरी टेस्ट जिसको बोलते हैं, यानी चित्र के सामने अंक परीक्षण। ये मेमोरी टेस्ट जिसकी इमेज इधर आपको दिख रही है, इसमें एक इमेज होगी, उसके सामने एक नंबर होगा। इस टाइप से मेमोरी आपको जो पेज है उसको मेमोराइज करना है। कुल 21 इमेजें होंगी, उनके सामने 21 नंबर लिखे हुए होंगे। तो 2 सेट आपके आने हैं। तो टेस्ट 1 अर्थात मेमोरी टेस्ट जो लिया जाता है ALP साइको टेस्ट में, उसका ये टाइप B है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसे पिक्चर नंबर या फिगर नंबर मेमोरी टेस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी चलते हैं हम वीडियो की तरफ। देखें भाई, जो आज के वीडियो का टॉपिक है उसकी तरफ, और फुल डिटेल हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। देखें भाई, थोड़ी सी जानकारी हम दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हैं जो कि कहाँ से पढ़ें, तो हम फ्री कंटेंट जो है वो आपको कहाँ पे मिल सकता है, उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखें भाई, तो ALP CBAT यानी साइको टेस्ट की जो है फ्री बुक PDF आप एनके रेलवे साइको क्लासेस के ऑनलाइन एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल से जो है आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लासें हम कर ही रहे हैं, इनको देख करके। देखें भाई, अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारा भी मनोबल मजबूत हो जाता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। और वीडियो को शेयर आप जरूर करें, जहां भी फेसबुक, टेलीग्राम, जहां भी आप जुड़े हुए हैं, व्हाट्सअप वगैरह पर दोस्तों के साथ। और दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को चालू करें, ताकि सभी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल का एक QR कोड दिया गया है, इसको स्कैन करके आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी, और ALP साइको टेस्ट की फ्री बुक PDF भी आपको वहाँ पर उपलब्ध है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो है टेलीग्राम ग्रुप है स्टूडेंट का डिस्कशन के लिए, आपसे डिस्कशन के लिए, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, बाकी कंटिन्यू करते हैं क्लास। देखें भाई, तो दोस्तों, जैसा कि हमने विगत क्लास में भी बात की थी, जो ALP साइको टेस्ट में जो टेस्ट 1 लिया जाता है वो मेमोरी टेस्ट लिया जाता है। और मेमोरी टेस्ट क्यों लिया जाता है, ये भी हम हमारी जो क्लास 1 है जो इस श्रृंखला की, उसमें हम सारा डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो वो क्लास आप जरूर देखें, क्योंकि लोको पायलट जो है एक स्टेशन से लेके और कई स्टेशनों से होते हुए और कई तरह के रास्तों से होते हुए बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सिग्नलों को जो है पास करता है। कहीं पर कर्व है, गोलाई है, सिग्नल है, तो कुल मिला के स्टेशन है 50 स्टेशन पड़ते हैं। तो आपको माइंड के अंदर सारी चीज़ें जो है फिट होनी चाहिए, यानी मेमोरी पावर होनी चाहिए, इसलिए मेमोरी टेस्ट लिया जाता है। अब ये 5 प्रकार का है, शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं। तो देखें, तो 5 प्रकार का है, तो पाँचों में से कोई एक मेमोरी आपके आनी है। तो हम विगत क्लास भी कर चुके हैं और भी देखें, तो इसकी जो हाउस मेमोरी है, बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट, इसकी क्लास हम कर चुके हैं। देखें भाई, उसके बाद अगर हम बात करें तो फिगर नंबर यानी पिक्चर नंबर मेमोरी, फिगर नंबर को ही पिक्चर नंबर मेमोरी बोला जाता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें 21 क्वेश्चन के 2 सेट, टोटल बात करें तो 42 क्वेश्चन आपके आने। टाइम एक सेट के लिए 3 मिनट पेज को मेमोराइज करने के लिए, और 3 मिनट उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। एक सेट के लिए 6 मिनट, 2 सेट के लिए 12 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है, अगर पिक्चर नंबर मेमोरी आती है, फिगर नंबर मेमोरी आती है तो दोस्तों, आगे चलते हैं। पिक्चर नंबर मेमोरी की हम बात करेंगे और किसी की नहीं करेंगे। तो ये जो सामने आपको पेज दिख रहा है, ये है पिक्चर नंबर मेमोरी, यानी या तो बिल्डिंग मेमोरी आएगी, जो हम पिछली क्लास में करा चुके हैं, वो नहीं आएगी, तो ये दूसरा टाइप है, टाइप B। यहाँ पर मेंशन भी किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखें भाई, यहाँ पर टेस्ट 1 जो मेमोरी टेस्ट होता है, स्मृति परीक्षण, उसके अंतर्गत टाइप B लिया जाता है, पिक्चर नंबर मेमोरी टेस्ट, जो कि पार्ट A और पार्ट B 2 टुकड़ों में होगा, है ना, कंटिन्यू होगा। और कैसे होगा वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेआउट कैसा होगा, है ना, क्या आपको एग्जाम के दौरान सावधानी रखनी है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, और बहुत सारी
बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको बारीकी से जानना है, क्योंकि साइको टेस्ट से बैक होने का मतलब है अपना बहुत बड़ा नुकसान। स्टेज थर्ड यानी 5 साल आपने इंतजार किया, 1.5-2 साल प्रोसेसिंग में लगे, तो वो वापस यहाँ से आप नहीं जाने चाहिए। तो एक एक चीज़ को आपको समझना है बारीकी से। आगे देखें, टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो एक सेट के लिए 3 मिनट, मेमोरी पेज को मेमोराइज करने के लिए 3 मिनट, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक सेट के लिए 6 मिनट, तो 2 सेट के लिए टोटल 12 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। एक सेट में 21 क्वेश्चन होंगे, दूसरे सेट में भी 21 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो 42 क्वेश्चन होंगे, और 42 में से 42 क्वेश्चन इस मेमोरी में किए जा सकते हैं, 42 के 42। मैं कह रहा हूँ साइको टेस्ट के 5 पेपरों में फुल क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप चीज़ों को समझेंगे और आपका जो माइंड है वो क्रिस्टल क्लियर होगा और साइको के प्रति यदि आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो साइको टेस्ट के 5 पेपरों में फुल स्कोर किया जा सकता है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन साइको टेस्ट। तो देखें दोस्तों, तो सबसे पहले जो आपको ये दिख रहा है, एक एग्जांपल पेज हमने लिया है, ये है मेमोरी पेज, यानी जो शुरू में आपके जैसे ही टेस्ट चालू होगा ऑनलाइन में, वो ऑनलाइन कैसा होगा वो हम क्लास 2 में बता चुके हैं। तो आप क्लास 1 से क्लास ये 4 है आज की, तो आप जो है विगत क्लासें जरूर देखें अगर आपको पूरा चैन जो है वो जोड़ना है तो, है ना। तो देखें, तो इंस्ट्रक्शन के बाद में ऑनलाइन में आपके सामने मेमोरी पेज जो है प्रकट होता है, और यहाँ पर काउंटडाउन टाइमर चलता है 3 मिनट का। अब 3 मिनट जो हमने ये टाइम बताया, ये कोई फिक्स नहीं होता है। RDSO जो है कभी भी टाइम को जो है कम कर देता है, और वो सभी के लिए कम होता है, पर्टिकुलर आपके अकेले के लिए नहीं होता है। लेकिन उस जगह बहुत सारी सावधानियां आपको रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि कम है तो सभी के लिए कम है। दूसरा, आपको कम टाइम की भी प्रैक्टिस करनी है। ये 3 मिनट है, आप 1.5 मिनट की प्रैक्टिस करके चलो, 1 मिनट की प्रैक्टिस करके चलो, 1/3 टाइम की आप प्रैक्टिस करके चलो। कोई जरूर नहीं है आपको ये 3 मिनट ही मिले, हो सकता है 2.5 मिनट भी मिले, 2 मिनट भी मिले, 1.5 मिनट भी मिले, और ये 1 मिनट में भी याद किया जा सकता है, 1.25 मिनट में भी याद किया जा सकता है। लेकिन आप सोचो कि गुरुजी आज की डेट में ये 21 इमेज हैं और उनके सामने 21 नंबर है, और इनको आप हमको 1 मिनट में याद करवा रहे हो। ये इमेज और इसके सामने एक नंबर है, ऐसे ही इसमें पेज पर टोटल 21 इमेज होंगी, उनके सामने 21 नंबर होंगे, उनको किस इमेज के सामने कौन सा नंबर था ये आपको याद करना है। तो आज की डेट में हो सकता है आप 1-1.5 मिनट में याद ना कर पाए, लेकिन जिस दिन लास्ट एग्जाम देने जाएंगे उस दिन तक जैसे हम कहें वैसे आप यदि प्रैक्टिस करें, हमारे साथ बराबर से चलें, तो बिल्कुल आप 1-1.5 मिनट में जो है आराम से सॉल्व कर लेंगे। यानी आधे से कम टाइम की आप प्रैक्टिस करके चलेंगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखें, फटाफट हम देखते हैं जो मेमोरी पेज होगा उसमें। अब टाइम का तो हमने बता ही दिया, टाइम कभी भी कम ज्यादा हो सकता है, इस बात को आप भूल जाएं, और विगत भर्तियों में किया भी है, तो इसलिए टाइम कोई फिक्स नहीं होता है। साइको टेस्ट में क्वेश्चनों की संख्या भी कम ज्यादा हो सकती है, और कोई भी पैटर्न जो है इवन नया जोड़ा जा सकता है कभी भी, और विगत भर्तियों में भी नए पैटर्न जोड़े हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, जहाँ जहाँ जोड़ा है, क्या क्या किया है, देखें भाई। तो उसके लिए आप सारी हमारी कंटिन्यू वीडियो वॉच करते रहें। यहाँ पर देखें, ये एक इमेज दिख रही है, उसके सामने 12 नंबर है, तो आपको ये याद रखना है कि इस इमेज के सामने कौन सा नंबर है। दूसरा, इस इमेज के सामने एक दूसरा नंबर है, तीसरी इमेज के सामने दूसरा नंबर है, इस इमेज के सामने ये है, इस इमेज के सामने ये, मतलब कुल मिला के बात ये है कि हर इमेज के सामने एक नंबर है। तो आपको ये इमेजों के सामने दिए हुए नंबरों को याद करना होता है इस टेस्ट में, ठीक है। अब गुरुजी याद कैसे होगा, तो इसके 2-3 तरीके हैं भाई, 3-4 तरीके हैं। तो किस तरीके से आप याद करेंगे वो चीजें आपके ऊपर हैं, है ना, और चीजों को आपको समझना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने को क्लियर होगा। एक तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से करते हैं। तो कुल मिला के बात है कि आपको यहाँ पे लाइन बनानी है, आगे समझ में, लाइन बनानी है। अब लाइन कैसे बनाएंगे, तो आप मेरे साथ लाइन बनाइए। कुछ जो लोग भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं भाई, बराबर जुड़े रहें, और वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि जितना आप लाइक और शेयर करेंगे उतना ही हमको भी मनोबल जो है हमारा मजबूत होता है, और हम दुगनी एनर्जी के साथ आपके साथ लगे रहेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, अभी जो लोग जुड़े हैं उनको कह रहा हूँ, कंजूसों दोस्तों ऐसा मत करो। ऐसा नहीं होता कि तुम ये सोचोगे कि हमारी वीडियो शेयर कर दोगे तुम लगने से रह जाओगे और कोई नहीं तो लग जाएगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, तब भी लोग वक्त पहुंच जाते हैं ना। ऐसे नहीं तो टेस्ट सीरीज से पहुंच जाएंगे, वैसे पहुंच जाएंगे, सब कुछ होगा। तो मैं यही कहूँगा भाइयों, वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। देखें भाई, ये बैटरी क्या होता है सर, प्लीज एक्सप्लेन। विवेक सिंह बोल रहे हैं। हम देखो विवेक, आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं इसलिए आप कह रहे हैं कि सर ये बैटरी क्या होता है। बैटरी का मतलब है टेस्टों के समूह को बैटरी कहा जाता है। यानी टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 17-18 टॉपिक हैं, है ना। और हो सकता है इस भर्ती में जो आपका साइको टेस्ट होने वाला है, इसमें 1 या 2 टॉपिक कम से कम नए जुड़े जाएं। मेरे हिसाब से 1-2 टॉपिक नए जुड़ेंगे, तो हो सकता है आपके नए टॉपिक जुड़े। तो कुल मिला के बात है कि टेस्टों के समूह को बैटरी कहा जाता है। अब पहले टेस्ट 1 में जो है कौन कौन से, या बैटरी 1 कह लो, तो उसमें 5 टेस्ट हैं, आगे समझ में। तो बैटरी है, जैसे सेलों के समूह को, अब तुम मेरे से विवेक कुमार पूछ रहे हो बैटरी किसे कहा जाता है, तुम्हें नहीं पता कि बैटरी किसे कहा जाता है। टेक्निकल का पेपर नहीं दिया कि भाई,
अरे सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है, यहाँ पे टेस्टों के समूह को बैटरी कहा जाता है। पहला जो टेस्ट है उसमें टेस्ट 1 है, उसके अंतर्गत बैटरी 1 कह लो, उसमें कितने कितने टाइप है, टोटल 5 टाइप है, तो वो एक बैटरी हो गया। और क्या, टेस्टों का समूह बैटरी कहलाता है। आगे समझ में, आगे देखिए भाई, बैटरी तो बैटरी का मतलब ये कोई चार्जिंग वाली वो बैटरी नहीं है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल वाली बैटरी नहीं है, शीशा एक सेल नहीं है। आगे देखो फटाफट, तो ये टेस्टों का समूह बैटरी कहलाता है, जैसे सेलों का समूह बैटरी कहलाता है। फटाफट देखो, ये इमेज के सामने एक नंबर है, इसको आपको मेमोराइज करना है। टाइम आपके पास भाई साहब 3 मिनट है, मैं तो 3 मिनट नहीं कहूंगा, मैं तो इसको 1 मिनट ही कहूंगा। ये लास्ट के टाइम आपका 1 मिनट में हो जाना चाहिए, 1/3 टाइम में हो जाना चाहिए। क्यों नहीं होगा? होगा, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे। हम कह रहे हैं जैसे आप करो, देखो कैसे नहीं होता है। सारे टॉपिक 1/3 टाइम में करने की आदत डाल लो, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी, अभी कह रहा हूं। और हर बार पिछला, चाहे आप CN 01/2019 ले लें, RRB NTPC इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में 12 मिनट से घटा करके टाइम 6 मिनट कर दिया गया था। अब जो लड़के 12 मिनट की तैयारी करके गए, 6 मिनट में रोने के लिए मजबूर नहीं मिले, उनको 8-8 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। 24 जो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में 25 क्वेश्चन थे, उनमें से 8-8 क्वेश्चन 7-7 क्वेश्चन पे अटक गए थे। तो ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए हर साइको टेस्ट की जो है 1/3 टाइम की आप प्रैक्टिस लेके चलें। अभी मैं मानता हूं कि 1/3 स्टार्टिंग में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ों को समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, 100% 1/3 टाइम में भी आप करने लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब होता है, करेंगे तो बिल्कुल होगा, है ना। तो शुरू में नहीं होगा, शुरू में मैं खुद कह रहा हूँ नहीं होगा, लेकिन आपको चीज़ें माननी होंगी, है ना, होता है। अब ये मत कहना कि नहीं होता। आगे देखो, तो हमको याद करना है, ये आपको दिख रहा है, देखो इस इमेज के सामने क्या नंबर है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि कैसे याद रखें गुरुजी। ऐसा तो है नहीं कि तुम ऐसे देखोगे बस गुरुजी, बस 3 मिनट तक देखते रहूंगा ऐसे, अरे ये नंबर है बस हो गया गुरुजी याद मेरे तो, अरे ऐसे ही छप जाए तो फिर बात क्या है। फिर तो वो तुमने जो मूवी देखी है, वो चिट्ठी ऐसे किताब पढ़ के फेंक देता, तो ऐसे चिट्ठी तो तुम हो नहीं, है ना। तो देखें, तो करना क्या है, हमको यहाँ पे एक लाइन बनानी है। अगर लाइन बनाना आपको आ गया, एक इमेज को नाम देना है, उसके बाद लाइन बनानी है, उसको नंबर से कनेक्ट करना है, दैट्स इट, बात खत्म, मैटर क्लोज। आ गया समझ में। तो देखें, तो यहाँ पर आपको ये इमेज दिख रही है, तो जब आपको पता है, जब आप लोको पायलट बनने जा रहे हैं, तो आपको एक स्टेशन मास्टर भी दिमाग में आता होगा, एक पॉइंट्समैन भी दिमाग पे आता होगा, जो झंडी दिखाता है। आ गया समझ में। जब कोई स्टेशन से गाड़ी निकलती है, तो वो झंडी, गाड़ी को बात करते हुए झंडी दिखाते हैं लोको पायलट को और स्टेशन मास्टर को। तो इसको आप स्टेशन मास्टर मान लो कि स्टेशन मास्टर की ड्यूटी 12 घंटे की होती है। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप फटाफट बोलेंगे, स्टेशन मास्टर की ड्यूटी कितने घंटे की होती है? 12 घंटे की होती है। स्टेशन मास्टर की ड्यूटी कितने होती है? 12 घंटे की। स्टेशन मास्टर की ड्यूटी कितने घंटे की होती है? 12 घंटे की। ऐसे आपको 2-3 बार बोलना है, फटाफट 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 2-3 बार बोलना है। स्टेशन मास्टर की ड्यूटी कितने घंटे की होती है? 12 घंटे की। आगे देखो, ये जो है 18 साल से ऊपर के व्यक्ति जिम कर सकते हैं, या ये व्यक्ति 18 साल से जिम कर रहा है, ये व्यक्ति जो है 18 साल से जिम कर रहा है, ये व्यक्ति 18 साल से जिम कर रहा है। कितने साल से जिम कर रहा है? 18 साल से, तो गंजा हो गया है। ये व्यक्ति 18 साल से जिम कर रहा है, कितने साल से जिम कर रहा है? 18 साल से। ये व्यक्ति कितने साल से जिम कर रहा है? 18 साल से। भाई मेरे साथ बोलते जाओ, जब तक तुम नहीं बोलोगे ऐसे याद नहीं होगा, बोलना होगा बराबर। यहाँ पर देखो, ये मछली, इसकी शकल में अकल लगाओ, कुछ की शकल में अकल लगाओ। अगर मछली को आप देखो और यहाँ पे आप नंबर पे गौर करेंगे, यदि मैं इस मछली को कैंची से काट दूं, ऐसे काटूं, तो 1-2 यहां पे निकलेगा, 1-2 इसकी शकल में कर लगाओ और 1-2 इसके नीचे दिखेगा। तो कुल मिला के इस मछली में कितने 2 दिख रहे हैं आपको, यदि इस मछली को काटा जाए ऐसे लेयर को ऊपर से। अब ये वो वाली मछली नहीं है, ये मत कहना गुरुजी मछली को क्यों काट रहे हो। फटाफट देखो, ये मछली वैसी मछली है, कागज वाली। इस मछली को, मुड़ी हुई को ऐसे काटा जाए तो लगभग 2 की शकल आपको दिखाई दे रही होगी। ये रहा, 1-2 ऊपर निकल जाएगा और 1-2 नीचे निकल जाएगा। तो मछली की शकल में अकल लगाई तो नंबर उसका अपने आप फाइंड आउट हो गया। तो मछली को यदि काटा जाए, ऐसे काटा जाए, तो 1-2 ऊपर निकलेगा, 1-2 नीचे निकलेगा, तो मछली का नंबर क्या होगा? 22। कुछ की शकल में अकल भी लगानी है। आगे देखो, कौवा जो है आजकल मैक्सिमम जो है 5-6 देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं? 5-6, यानी एक जगह 5-6 से ज्यादा कौवे नहीं देखे जाते। ये कौवा दिख रहा है, काला कौवा। तो आज जैसे अपन बोलते नहीं है यार, 4-5 लोग थे वहां पे 4-5 लोग थे, ऐसे ही 5-6। तो आजकल मैक्सिमम कौवे एक साथ कितने देख सकते हो? 5-6, उससे ज्यादा नहीं दिखेंगे। आजकल कहीं पर भी यदि आपको कौवे बैठे हुए देखने हैं तो कितने देख सकते हैं? 5-6, उससे ज्यादा नहीं दिखेंगे। कितने देख सकते हो? 5-6। आगे देखिए फटाफट आप। उसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर ये दिख रहा है आपको, वो चिड़िया बल्ला दिख रहा है, चिड़िया बल्ला, है ना। तो चिड़िया बल्ला जो है, इधर भी 40 खिलाड़ी और उधर भी 40 खिलाड़ी, यानी ये चिड़िया बल्ला खेलने के लिए कितने खिलाड़ी चाहिए? दोनों टीम में 40 चाहिए। आजकल, पहले एक खेल लेता था, आजकल 40 इधर चाहिए, 40 उधर चाहिए। ऐसे याद रखना है इसको। अब आपको माइंड से निकालना पड़ेगा भाई, इधर ये चिड़िया बल्ला खेलने के लिए कितने खिलाड़ी चाहिए? 40 इधर चाहिए, 40 उधर चाहिए, जब जाके आप खेल पाओगे, है ना।
40-40 खिलाड़ी चाहिए चिड़िया बल्ला खेलने के लिए। आगे देखो ये क्वार्टर है। अब क्वार्टर में आगे देखो, आगे वाला जो क्वार्टर है मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि इमेज आपको थोड़ी और विजुअल हो जाए। इधर देखो ये क्वार्टर आपको दिख रहा है, इधर नंबर भी आपको दिख रहा होगा। इधर देखिए फटाफट, ये क्वार्टर है। जब आप लोको पायलट बन जाओगे तो ये क्वार्टर आपको मिल जाएगा। तो इस वाले आगे वाले क्वार्टर की चौड़ाई कम है, पीछे वाले क्वार्टर की चौड़ाई ज्यादा है। तो आगे वाले क्वार्टर में 4 आदमी सो सकते हैं, पीछे वाले में 5 सो सकते हैं। आगे वाले में कितने सो सकते हैं? 4। पीछे वाले में कितने सो सकते हैं? 5। तो टोटल कितने आदमी सो सकते हैं? 4 5 4 5 4 5 4 5, 3 बार बोलना है। आगे वाले कमरे में 4 और पीछे वाले में 5। आपके क्वार्टर आगे वाले कमरा कम चौड़ा है, पीछे वाला की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है, इसलिए आगे वाले में 4 आदमी सो सकते हैं, पीछे वाले में 5। तो 4-5 आदमियों की व्यवस्था आपके क्वार्टर पे हो सकती है रुकने की। आगे समझ में? उसके बाद अगर देखें तो यहां से देखो ये आपको दिखा, इसको देख के क्या याद आता है आपको? वर्ल्ड कप याद आया। जैसे वर्ल्ड कप जो है, अब वर्ल्ड कप में जो है 35 साल से ऊपर का कोई खिलाड़ी नहीं खेलेगा। अब वर्ल्ड कप में इसको देख के याद आया वर्ल्ड कप में, अब वर्ल्ड कप में 35 साल से ऊपर का कोई खिलाड़ी नहीं खेलेगा। अब वर्ल्ड कप में एज लिमिट निर्धारित हो गई कि 35 साल से ऊपर का कोई खिलाड़ी नहीं खेलेगा। या फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, 50 तरह की आप बना सकते हैं। तो अब वर्ल्ड कप में कितने साल से ऊपर का कोई खिलाड़ी नहीं खेलेगा? 35 साल, लास्ट लिमिट है 35 साल। आगे समझ में? 35 साल पर रिटायरमेंट लेना ही होगा। अब नीचे आपको दिखी है लीड, एक लीड दिखी। अब लीड के आगे नंबर है 60। तो कुल मिला के बात है कि ऐसी मैंने पहली जिंदगी में एक लीड देखी है जिस इस एक लीड से कितने आदमी गाने सुन सकते हैं? 60। कितने आदमी गाने सुन सकते हैं? 60। यानी ये मैंने एक पहली ऐसी लीड देखी है जिससे एक लीड से 60 आदमी एक साथ गाने सुन सकते हैं। कितने सुन सकते हैं? 60 आदमी। कितने सुन सकते हैं? 60। मतलब एक लीड, ऐसी विचित्र लीड देखी है पहली बार कि जिससे 60 आदमी एक साथ गाने सुन सकते हैं। तो ऐसे आपको बोलना है बस, और कुछ नहीं करना। अब फटाफट आते हैं हम इधर के भी कुछ देखो, तुम कुछ की शकल मकल लगाओ, कुछ को वैसे याद रखो। आगे देखो, ये देखो बतख है ना, बतख की जो औसत आयु है वो कितनी होती है? 13 साल। बतख की औसत आयु कितनी होती है? 13 साल। होती है नहीं होती है इतना टाइम नहीं है, वहाँ 1.5 मिनट का टाइम होता है। ये तो मैं समझाने के लिए आपके लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको मेमोराइज हो जाए साथ साथ। इधर देखो, बतख की जो औसत आयु वो कितनी होती है? 13 साल। बतख की औसत आयु कितनी होती है? 13 साल। बतख की औसत आयु कितनी होती है? 13 साल। इस तख्ती को, ये आपने वो पैड देखा है जिसपे हम पेपर दिया करते थे पहले, तो वही तख्ती एग्जाम वाली। इस तख्ती को मैंने 20 साल पहले खरीदा था, 20 रुपए में खरीदा था और इससे 20 पेपर दे लिए। इस तख्ती को मैंने कब खरीदा था? 20 साल पहले। कितने रुपए की खरीदा? 20 रुपए की। और कितने पेपर दे लिए? 20। यानी इस तख्ती को मैंने 20 साल पहले खरीदा, 20 रुपए की खरीदा और 20 इस पे मैंने पेपर दे लिए। आगे समझो? और अब भी मैं इसको 20 रुपए की बेचूंगा, 1 रुपए की कम की नहीं बेचूंगा। आगे देखो तो याद होगा। आगे देखो फटाफट, इधर देखो ये आपको दिख रही है टोपी। जब मैं अब आप ऐसे भी बना सकते हो इसको, जब मैं लोको पायलट बन जाऊंगा तो मात्र 55 रुपए की टोपी पहनूंगा। जब मैं लोको पायलट बन जाऊंगा तो मैं 55 रुपए की टोपी पहनूंगा। अब आपको भाई पैसे तो कोई लुटाने के लिए थोड़ी है। जब मैं लोको पायलट बन जाऊंगा तो 55 रुपए की टोपी पहनूंगा, ये आपको ऐसे याद करना है। ऐसे नहीं करते तो इसकी शकल में अकल लग रही है। देखो इधर कितनी धारी हैं, अगर आप लगाएंगे तो आपके दिमाग की उपज है, आप कैसे याद करेंगे? 1 2 3 4 5, यानी इस टोपी में 5 धारी आपको इधर दिख रही है, 2 वाइट 3 ब्लैक और 5 ही इसके बैक साइड में होंगी। यानी टोपी में कितनी धारी आपको इधर दिख रही है? 5 फ्रंट में दिख रही है, तो 5 ही धारी उधर होंगी। हाँ या ना बताइए? तो इसकी शकल मकल लगा सकते हैं ना। 5 धारी इधर दिख रही है, 5 धारी उधर होंगी, तो इसका नंबर क्या आ गया? 55। टोपी में कितनी धारी दिख रही है? 5 सामने और 5 बैक में, तो नंबर आपके सामने। आगे देखिए, इसकी भी शकल मकल लगाइए। इसकी शकल मकल लगाएं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? इसमें देखो, अगर इसको आप सीधा करेंगे, ये उल्टा है, इसको यूं पलटा जाए तो क्या बन जाएगा भाई साहब? 9। इसको यदि यूं पलट के लिखा जाए तो ये बन गया 9, बढ़ गया उधर वाला नंबर। और जो ये 9 है वो कितने का, इसका वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है, तो उसको यहाँ लिख दो, उसका वर्गमूल। तो संख्या आपको प्राप्त हो गई। ये शकल मकल कौन लगाएगा? तुम लगाओगे। इधर देखो फटाफट इधर देखिए, और जिसको अभी हम बाद में बात भी करेंगे, फटाफट याद करो अभी एक बार। ये जो आपको दिख रही है जलेबी या कुछ भी मान लो इसको, जलेबा, इसको सीधा कर दो, क्या बनेगा? 9। अब 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो फाइनल संख्या क्या मिली आपको? 39। बस शकल मकल लगा के पूछ लो, ज्यादा क्यों लोड लेना फालतू का। इधर देखो फटाफट, इधर देखो। अब आपको आरआरबी को फोन करना है, या आरआरबी को फोन करना है, पूछना है भाई साइको टेस्ट कब होगा। तो आरआरबी से पूछना है तो कितने नंबर पे फोन करेंगे? 42 नंबर पे। आरआरबी से कोई भी आपको कम्युनिकेशन करना है तो कितने नंबर पे फोन करेंगे? 42 नंबर पे। कितने नंबर पे फोन करेंगे? 42 नंबर पे। आरआरबी को फोन करना है तो कितने नंबर पे फोन करेंगे? 42 पे। या फिर आरआरबी को जो है मैंने 42 बार फोन कर दिया, मेरा पेपर रिपीट आया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठा, कितनी बार फोन कर दिया? 42 बार। तो ये आप कर सकते हैं, 42 नंबर पर करना। आगे देखिए फटाफट, अगले की शकल मकल लग रही है, अगर आप लगाएं तो देखो फटाफट, इसकी आंखें निकाल लो। आपको ये दिख रहा है, यानी केकड़ा टाइप दिख रहा है, इसकी दोनों आंखें निकाल लो। आंखों को यदि ऐसे पकड़ के निकाल के यहाँ रख दो, आगे समझ में, और बची इसकी खोपड़ी को उठा के यहाँ रख दो, तो इसकी आपको फाइनल संख्या मिल जाएगी। आगे समझ में। तो ये ऐसे आपको शकल मकल इसमें लगानी होगी। तो फटाफट देखिए,
जल्दी। अब आपको याद कराने के लिए मेरे को बोलना पड़ता है बार बार। ये आंखों की जगह आंखों को निकाल के यहाँ रख दो पहले, और उसके बाद इसका सर को निकाल के रख दो, तो संख्या आ जाएगी आपके पास 08। हो गया भाई याद? ऐसे करना है। आगे देखो, इधर दिख रहा है आपको ये मकड़ी, क्या दिख रहा है? मकड़ी दिख रही है। तो मकड़ी को देखो कैसे याद करते हैं। अब सेम नंबर आपको दिख रहा है, अगर आप सकल मकल लगाएं तो लग रही है। देखो मकड़ी के कितने पैर है? 6। यदि आप ऊपर से देखेंगे 3 पैर इधर, 3 पैर इधर, ऊपर से देखेंगे तो भी 6 पैर, और नीचे की तरफ देखेंगे तो भी 6 पैर। तो मकड़ी के कितने पैर हैं? 6 पैर हैं। यानी ऊपर से देखो तो भी 6 पैर दिखेंगे, नीचे से देखो तो भी 6 पैर दिखेंगे। तो फाइनली इसकी संख्या कितनी मिल गई? 6। ऐसे नहीं करते तो अदरवाइज आप याद कर भी सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर देखो 6 आपको चीजें, ये डॉट दिख रहे हैं और 6 पैर दिख रहे हैं, तो 6 6 आप कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो इसकी शकल मकल लगा के। यानी मछली के, इसके मकड़ी के अगर पैर देखें आप, तो 6 पैर आपको ऊपर दिख रहे हैं, 6 नीचे दिख रहे हैं। अभी ये मत कहो ना सर गुरुजी ये मकड़ी नहीं है, मकड़ा है या और कुछ है। फिलहाल टाइम इतना सोचने का नहीं होता कि ये मकड़ी है, मकड़ा है या और कुछ है, या ये तिलचट्टा है, फलाना है, ढिकाना है, बनाना है, टाइम नहीं है। आगे देखो फटाफट। तो जो नाम दे दिया वो ठीक है। इधर देखिए फटाफट, यहाँ पर ये मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी के एक छत्ते में जो है वो कितनी कितनी मधुमक्खी रहेंगी? अब 62 रहेंगी। अगर 63 मधुमक्खी हुई तो सारी मर जाएंगी। आप एक लाइन बना लीजिए, मधुमक्खी के एक छत्ते में कितनी जो है मधुमक्खी रहेंगी? 62। अगर 63 भी आई तो सारी मर जाएंगी। यानी मधुमक्खी के छत्ते में मैक्सिमम लिमिट निर्धारित हो गई कि कितनी मधुमक्खी रह सकती है? 62। अगर एक ज्यादा रही तो सभी मर जाएंगी। तो बस ऐसे आपको बोलना है भाई। कोई दिक्कत है क्या? बताओ फटाफट। रंजीत चौहान, अरे भाई अभी बता देंगे, इतना जल्दी नहीं है। तुम कोर्स वोर्स बैच के लिए इतना जल्दी फालतू का मत करो, खूब टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू का पजल ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब लोगों की आदत है तो वो कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा कोई जल्दी नहीं है, आराम से रहें, मस्त रहें। आप PDF निकाल लें, और मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे अभी, जैसा मैं जो और भी हैं। देखो केवल कोर्स करने से उन चीज़ों से कुछ नहीं होता। जब तक आपका मेंटलिटी नहीं सुधरेगा ना साइको टेस्ट के प्रति, कुछ नहीं होने वाला भाई, है ना? चाहे आप कितना भी कंप्यूटर दिखा के आपको प्रभावित कर लें कि हमारे पास ये लैब है, ये कंप्यूटर है, क्या कंप्यूटर आपको पास करा देगा? क्या नहीं करा सकता। 7 दिन आपने रुक के कहीं पे अगर प्रैक्टिस कर भी ली तो क्या आप पास हो जाएंगे? कि नहीं हो सकते। जब तक आपका ये खोपड़ा क्लियर नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं होगा। आगे देखो, कंप्यूटर क्या है? आप आजकल हर कोई टेस्ट लगाता है, सबके पास लैपटॉप होता है। एग्जाम के लास्ट तक आपके पास लैपटॉप नहीं होगा तो क्या आपने CBT 1 2 नहीं दिया क्या? तो इसमें ऐसा क्या है जो आप 7 दिन में वहां पे जाके सीखेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे? तो सब फालतू की बात है। आगे समझ में? तो फालतू की ड्रामेबाजी से बचें, और पॉजिटिव माइंड अप्रोच। सबसे पहले आपका माइंड का सही सेट होना बहुत ही जरूरी है साइको टेस्ट में। अगर सारे इफ एंड बट क्लियर नहीं है, पॉजिटिव माइंड अप्रोच नहीं है, तो आप कंप्यूटर आप पे बैठ जाना, साइको टेस्ट क्लियर हो जाए, गारंटी है। आगे समझे? तो सारी चीज पहले इस माइंड के अंदर साइको टेस्ट के लिए बिल्कुल क्लियर करो, शार्प करो इसको, है ना? तो देखें, तो अब कोई बात नहीं, हम भूल गए, जो हम कर रहे थे उसको भूल गए, कोई बात नहीं, तुम भी भूल गए। हमने लाइन बनाई कुछ, है ना? तो लाइन बनाई, तो अगर आपको याद है तो फटाफट एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो फटाफट, तुम भूल गए तो इधर देखो, स्टेशन मास्टर की ड्यूटी कितनी होती है? 12 घंटे की। ये कितने साल से जिम कर रहा है व्यक्ति? 18 साल से। इसमें इसमें मछली को काटा जाए तो 2 2 दिख रहे हैं। कौवे मैक्सिमम कितने देखा जा सकते हैं? 5 6। और मेरे क्वार्टर पे आदमी कितने रोक सकते हैं? सिर्फ 4 5। आगे वाले कमरे में 4, पीछे वाले में 5। इधर देखो, ये वाला खेल खेलने के लिए 40 खिलाड़ी इस टीम में, 40 खिलाड़ी उस टीम में, हाँ या ना? इधर देखो फटाफट, आगे वाले कमरे में 4, पीछे वाले में 5। वर्ल्ड कप में कितने साल से अधिक का व्यक्ति नहीं खेल सकता? 35 साल से अधिक का। ये वाली विचित्र लीड मैंने देखी है, जिससे एक साथ कितने आदमी गाने सुन सकते हैं? 60। आज तक नहीं देखी। इस बतख की जो औसत आयु वो कितनी होती है? 13 वर्ष। बतख की औसत आयु कितनी होती है? 13 वर्ष। ये ऐसे आपको याद करना है। ये तख्ती मैंने 20 रुपए की खरीदी, 20 साल पहले खरीदी, 20 पेपर दे लिए, और 20 रुपए में बेचूंगा, 1 रुपए कम में भी नहीं बेचूंगा। आगे देखो फटाफट, इस टोपी में मैंने एक बताया था, लोको पायलट बन जाऊंगा तो मात्र 55 रुपए की टोपी पहनूंगा, लुटाने के लिए थोड़ी मेहनत के पैसे होते हैं। आगे देखो फटाफट। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इसमें धारी दिख रही है कितनी? 5 धारी इधर है तो 5 धारी उधर है। आगे समझ में? तो 5 5 इसका फाइनल नंबर प्राप्त हुआ। इसको हमने उल्टा था, उल्टेंगे तो क्या बनेगा? 9, और 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। तो फाइनल संख्या क्या बनी भाई साहब? 39 बनी। आगे देखो फटाफट, RRB के पास कितने नंबर पे डायल करेंगे? 42 नंबर। कितनी बार फोन कर लिया आपने RRB को? 42 बार, लेकिन आपकी एक नहीं सुनी उसने। आगे देखो फटाफट, इसमें शकल में अकल आपको लगानी थी, यहां पर शकल में अकल लगानी है, तो इसमें दोनों आंखों को निकाल लो आप। दोनों आंखें निकाली, वो यहां रख दी थी, और इसकी खोपड़ी निकाल लो, वो यहां रख दो। तो क्या फाइनल संख्या क्या मिली? 08। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखो, इसके 6 पैर ऊपर से दिख रहे हैं, 6 नीचे से दिख रहे हैं, तो कितने पैर है? 6 6। चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे से देखो, 6 6 पैर दिखेंगे। यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते में जो है आजकल 62 मधुमक्खी रह सकती है, 63 भी अगर आप वहां पे छोड़ दें तो सारी मधुमक्खी मर जाएंगे, बात खत्म, दैट्स ऑल। अब आप भूल जाओ भले, 5 मिनट बाद करेंगे इसको। आगे समझ में? इधर देखो, तो ऐसे करना होता है। अब इसमें, है ना, अब इसके ये तो था मेमोरी पेज। अब मेमोरी पेज जैसे ही जाएगा उसके बाद में आएगा इसका क्वेश्चन पेज। अब क्वेश्चन पेज, अगर आपको वो लाइन याद है
तो आपका माइंड ऑटो रेस्पॉन्स करेगा। और मैं बोल रहा हूँ इस मेमोरी क्या, पूरे साइको टेस्ट में फुल बटे फुल स्कोर किया जा सकता है, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी के पास पढ़ने से या पढ़ाने से पूरे नंबर हो जाएंगे। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, ये माइंड क्लियर नहीं होगा, पॉजिटिव माइंड अप्रोच नहीं होगी, माइंड में जो नेगेटिविटी है वो दूर नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगा, डेडिकेशन नहीं होगा, आप नहीं कर सकते फुल बटे फुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ 1/3 टाइम में कर सकते हो, लेकिन आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। जैसा मैं पढ़ाने में अभी दिखा रहा हूँ वैसा आपको दिखाना पड़ेगा। आगे देखो फटाफट। तो यहाँ पर अब हम भूल गए, कोई बात नहीं, भूल जाओ। मैं तो आपसे पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखो इधर इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ये आ गया क्वेश्चन पेज भाई हमारा, है ना। इधर देखिए अब तुम क्वेश्चन पेज, इसको करने के लिए भी टाइम 3 मिनट होता है, लेकिन हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। ये भ्रम में मत रहना कि 3 मिनट ही टाइम मिलेगा। टाइम कभी भी कम ज्यादा किया जा सकता है, प्रश्नों की संख्या कभी भी कम ज्यादा की जा सकती है। अब मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप भूल जाएं, मैं तो ये कह रहा हूँ। अब देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, अब हम करते हैं इसको जूम, अब कर लेते हैं क्वेश्चनों को। तो आपको नंबर पे ध्यान नहीं देना है, आपको इसको ध्यान करना है। इस पे बताइए, इसको देख के आपको क्या याद आता है? बतख की औसत आयु कितनी थी? 13 साल। अभी भाई जल्दी कमेंट दें, जल्दी आंसर दें, जो लोग जुड़े हुए हैं वो जल्दी कमेंट करें। बतख की औसत आयु कितनी थी? 13 साल। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आंसर देखने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं है। इस तख्ती को देख के क्या याद आता है? इस तख्ती को मैंने 20 साल पहले खरीदा, 20 रुपए में खरीदा, 20 पेपर दे लिए, एक भी कम में नहीं बेचूंगा। तो इसका जवाब क्या होगा? 20। तो 20 जिसमें उसको कर दो डी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इसको देख के क्या याद आता है? हमने कैसे किया था इसको? अब इसको देख के याद आता है कि इसको सीधा कर दो, जो संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल निकाल के आगे लिख दो। तो इसको सीधा करेंगे तो 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो फाइनल संख्या बनी 39। तो 39 ऑप्शन ए इज राइट आंसर हेयर। कोई दिक्कत है? नहीं है। उसके बाद देखें, ये मकड़ा आपको दिख रहा है, इसकी आंखें निकाली थी हमने। आंखें निकाली तो आंखों की जगह पे 8 बन गया था, ऐसे आंखें निकाल ली थी और खोपड़ी को बाहर निकाला था, तो फाइनल संख्या क्या बनी थी? 08 बनी थी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हेयर। कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है। आगे देखो, उसके बाद देखो मधुमक्खी। अब मधुमक्खी को अभी मैंने आपको बताया था, मधुमक्खी के छत्ते में कितनी जो है मधुमक्खी रह सकती हैं? अब 62 रह सकती हैं। अगर 63 रहेंगी तो सभी मर जाएंगी, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, है ना। आगे देखो, और अगला देखो, यहां पर टोपी को देख के क्या याद आता है आपको? टोपी को देख के याद आता है कि जब मैं लोको पायलट बन जाऊंगा तो 55 रुपए की टोपी पहनूंगा। पैसे लुटाने के लिए थोड़ी ना है, लोको पायलट बन गया तो क्या मेहनत के पैसे होते हैं। आगे देखो, दूसरा मैंने बताया था, इसमें क्या दिख रही है? 5 धारी, 1 2 3 4 5, 5 इधर और 5 उधर। तो फाइनल संख्या क्या होगा इसका? 55। 55 किस में है? ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हेयर। आगे देखो, कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा वर्ल्ड कप। फटाफट जवाब दो भाई। ये रहा वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप कितने साल का खिलाड़ी नहीं खेल सकता? उम्र निर्धारित कर दी थी, कितनी करी थी हमने? 35 साल। 35 साल से ऊपर वाला खिलाड़ी जो है वर्ल्ड कप नहीं खेल सकता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हेयर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे देखो, आरआरबी को आपने कितनी बार फोन कर लिया? जैसे अपन कई बार कहते हैं 36 बार उसको फोन कर लिया, लेकिन हमने आरआरबी को 42 बार फोन कर लिया, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हेयर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे देखिए फटाफट, यहां पर ये दिखा मकड़ा, इसके ऊपर से देखो तो भी 6 पैर और नीचे से देखो तो भी 6 पैर। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 66। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आगे देखिए फटाफट, ये वाला खेल खेलने के लिए कितने खिलाड़ी चाहिए आपको? 40 खिलाड़ी इस टीम में चाहिए और 40 खिलाड़ी उस टीम में चाहिए, आया है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर हेयर। आगे देखिए फटाफट, ये दिख रहा है आपको कौवा। मैंने बताया था कौवे प्रवृत्ति के लोग आजकल जो है एक साथ मैक्सिमम कितने देखे जा सकते हैं? 5-6 कौवे प्रवृत्ति के लोग मैक्सिमम इकट्ठे कितने देखे जा सकते हैं? 5-6। तो 5-6 कौवे प्रवृत्ति के लोग मिल जाएंगे जो काएं काएं करते रहते हैं दिन भर। आगे समझ में? तो कौवे प्रवृत्ति के लोग मैक्सिमम आप 5-6 देख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दिखेंगे, है ना। आगे देखो, यहां पर अगर आप इसको देखें, घर को मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, शायद एक आध क्वेश्चन नीचे फंस रहा है। फटाफट देखो, ये घर को देख के क्या याद आता है भाई? आगे वाला कमरा छोटा है, इसमें मैं 4 आदमी की व्यवस्था कर सकता हूं, इसमें 5 आदमी रुक सकते हैं। अगर कोई एग्जाम देना है तो 4 आदमी मेरे आगे वाले कमरे में रख सकते हैं, 5 आदमी मेरे पीछे वाले में। तो 4-5 आदमियों की मैं व्यवस्था कर सकता हूं, क्योंकि पीछे वाला चौड़ा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर हेयर। यहां पर आपने देखा, क्या देखा भाई? यहां पर देखा कि ये जो आपको दिख रही है, इसको अगर हम कैंची से काटें तो इसमें 2-2 निकलेंगे, 1-2 तो ऊपर निकलेगा और 1-2 नीचे निकलेगा, हाँ या ना। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका? 22। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हेयर। और इसको देख के याद आता है स्टेशन मास्टर, और स्टेशन मास्टर की ड्यूटी कितने घंटे की होती है? 12 घंटे की। अभी याद कराया था थोड़ी देर पहले। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हेयर। एनी प्रॉब्लम भाई? बताओ क्या दिक्कत है इस टेस्ट में, बताइए। हो गया? ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे, कहीं। मैं कह रहा हूं साइको टेस्ट में 5 पेपरों में फुल बटे फुल स्कोर किया जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन ये खोपड़ा जो है ये क्लियर करना पड़ेगा। कोई कंप्यूटर की क्लास, कोई कंप्यूटर का दिखावा आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता, कोई
टेस्ट सीरीज आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ खरा, जिसको बुरा लगे वो लगे। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, अपना माइंड जो है वो साइको टेस्ट के प्रति क्रिस्टल क्लियर करना होगा। डर, टेंशन, भय नहीं होगा, पूरी चीजें पता होंगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है साइको टेस्ट में। आगे देखते हैं। क्लियर हो रहा है सर, ये जवाब मिल रहा है, कोई बात नहीं भाई। तो ये हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया और हमने करवा भी दिया, आ गया समझ में। और अभी हमने अभी करवाया है, मेरे को लग रहा है कि काफ़ी अच्छा करवा दिया है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा माइंड हमारा कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, नहीं तो हम इसका दुगना तिगना अच्छा पढ़ाते हैं साइको टेस्ट। कोई नहीं, अभी देखते हैं, आगे चलें। देखो भाई, यहाँ पर हमने एक साथ रखा, तो अब इसमें तो रखने की क्या है, मैंने करा ही दिया था पिछले में। ये वही वाला पेज तुमको समझाने के लिए रख दिया था कि पहले भैया मेमोरी पेज आएगा 3 मिनट देखने के लिए, जैसे हमने याद किया था। अगले 3 मिनट में क्या करना है आपको, जो है इनको समझना है। अब कई कहेंगे अरे गुरुजी आपने तो 3 मिनट की जगह 6 मिनट ले लिए, आप तो कह रहे हो 3 मिनट में करना है, आपने तो 6 मिनट में किया है, हमसे कैसे होगा 3 मिनट में। अरे भैया तुमको समझाने के लिए टाइम लगता है, दो चीजें अंतर होता है खुद करने में। अगर मैं खुद करूँ तो इसको 1 मिनट में भी फोड़ डालूं, अगर तुमको समझाऊंगा तो मेरे को बोलना पड़ेगा ना बार बार समझाने के लिए, तुम्हारे माइंड को अप्रोच करने के लिए, तो इसलिए टाइम लगता है। आगे समझ में। तो देखें, दो चीजें अलग हैं, एक खुद करना प्लस एक पढ़ाना, दूसरे के माइंड में फिट बैठाना, दोनों में अंतर होता है। तो देखे भाई फटाफट यहाँ पर, उसके बाद में एक क्वेश्चन पेज आएगा, इन क्वेश्चनों को करने के लिए 3 मिनट का समय मिलेगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पर हमने बतख का देखा था, बतख के आगे क्या था, 13 था, तो हमने 13 किया, ये रहा। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा इस तख्ती का, तख्ती के सामने 20 था तो 20 किया। तो ये सभी तो क्वेश्चन हमने करें। इसमें शकल में अकल लगाई थी, इसके सामने क्या था, 39 था, तो हमने 39 पे टिक लगाया। तो ऐसे आपके टोटल जो इमेज पूछेगा वो आपसे पूछेगा 21 इमेज एक सेट में आएंगी। तो जैसे आएंगी, देखो ये पहला मेमोरी पेज आ गया। फिर से हम दोबारा बताते हैं, फटाफट देखिए। हम सिर्फ आपको जो चीजें बता रहे हैं उन पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये मेमोरी पेज 1 है, आपके पास टाइम मिला 3 मिनट का, सपोज दैट। अब ये 3 का 2.5, 2, 1.5 कुछ भी हो सकता है। और मैं तो ये कहूंगा आप अगर मेरी बात माने तो 1 मिनट में, सवा मिनट में फोड़ डालना है इसको, है ना। हो जाता है, आप प्रैक्टिस करेंगे लास्ट दिन तक आपका मोमेंटम इतना हो जाएगा कि आप 1.5 मिनट में फोड़ डालेंगे। 1.5 मिनट से ज्यादा मेमोराइज करने के लिए टाइम नहीं चाहिएगा आपको, मैं कह रहा हूं आपसे। और मुश्किल से 20 सेकंड 25 सेकंड के अंदर आप सारे ऑप्शंस बबल्स पे भी क्लिक कर देंगे। जो 3 मिनट का टाइम है ना, उसको आप 1.5 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, दोनों पार्टों को, गारंटी है इस बात की। तो देखें यहां पर ये इसको 3 मिनट में याद किया, ठीक है साहब। ये मेमोरी का पेज पार्ट 1 है ना। तो इसको आप याद करेंगे 3 मिनट तक। करा भाई साहब, हर इमेज के सामने कौन सी इमेज के सामने कौन सी, ये याद करेंगे। इसको याद करने के बाद में अगला जो 3 मिनट जैसे ही टाइमर 0 होगा यहां से, तो इसके क्वेश्चन पेज आएगा। अब ये इसका क्वेश्चन पेज आ गया। यहां पर ये मेमोरी पेज गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेज है ना, प्रश्न पृष्ठ। तो प्रश्न पृष्ठ, अब इसमें 21 क्वेश्चन है, मतलब पहला सेट तो था, अब इसमें देखो ये 21 क्वेश्चन है, मतलब ये दूसरे सेट के क्वेश्चन लगे हुए हैं, तो ये 42 तक क्वेश्चन है। तो देखें, तो यहां पर ये 21 क्वेश्चन का एक सेट होगा। आपको हर इमेज के सामने जो नंबर आपने देखा था उसको आंसर करना है। आ गया समझ में। तो एक सेट ये हो गया। ऐसे ही सेट 2 आएगा। अब मान के चलो, अच्छा वो उसी का लगा हुआ था, कोई नहीं, है ना। तो ये पहले का ही हुआ, ये मैंने करवा दिया। वैसे आगे देखो, जैसे ही सेट 1 खत्म होगा, मेमोरी पेज 2 आएगा। अब मेमोरी पेज जो 2 आएगा, तो मेमोरी पेज 2 का वही 3 मिनट याद करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। ये मेमोरी पेज है, यानी आपको याद करना है किस इमेज के सामने कौन सा नंबर है 3 मिनट के अंदर। अब 3 मिनट ना माने, मैं अभी भी कहूंगा 1.5 मिनट या 1 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा याद करने में टाइम ना ले, लेकिन शुरू में आपको लेना पड़ेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। आगे देखो, तो जैसे ही ये टाइमर 0 होगा, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आएंगे। तो ये दूसरा आया क्वेश्चन पेज पार्ट 2, यानी पार्ट 2 का क्वेश्चन पेज है। तो ये 21 क्वेश्चन फिर से आएंगे, 21 से 42 तक सीरियल होगा। आगे समझ में। ये हमारे जो पीपीटी बनाते हैं उन्होंने गलत बना दिया, मतलब जो पार्ट 1 के क्वेश्चन हैं ये पहले डालने थे वो पीछे डाल दिए, पीछे डालने थे वो पहले डाल दिए। तो कोई बात नहीं, आप इसको पार्ट 2 मान लें, है ना। तो इसके जो पहले सेट के क्वेश्चन आए थे वो 22 से 42 था उनका सीरियल, और ये पहले वाला सेट होना चाहिए था जो 1 से 21 है। तो कुल मिला के उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 21-21 के 2 सेट आएंगे कुल मिला के बातें। पहले मेमोरी पेज पहले का, फिर उसके 21 क्वेश्चन, फिर दूसरा मेमोरी पेज, फिर उसके 21 क्वेश्चन। प्रत्येक के लिए 3 मिनट टाइम, तो टोटल 12 मिनट टाइम हुआ। एक सेट के लिए 6 मिनट, 2 सेट के लिए 12 मिनट। लेकिन हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। विगत भर्तियों में जिन्होंने पेपर दिया है उनको पता है। आगे देखो, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो है इसको ये ना माने कि इतना ही आपको टाइम मिलेगा। आगे देखो, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये सर एक क्लास
डीजल मैकेनिक की ले लेते हैं एक्सपेक्टेड। भाई अब क्या बताऊं। देखें भाई, अभी इस क्लास के बाद बात करते हैं, कुशाल सर के पास फ़ोन कर लेना आप। आगे देखो जो ये कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। दूसरा हम बात कर रहे थे फिगर नंबर मेमोरी की, तो फिगर नंबर मेमोरी आप देखिए, ये रही फिगर नंबर मेमोरी, यही हमने देखी थी, 6 मिनट का टाइम, 21 क्वेश्चन। अब इस पे हम चलते हैं, तो ऑनलाइन में ये कैसे आएगा ये हम आपको बताते हैं। देखो ऑनलाइन में सबसे पहले आपके पास 5 और क्या क्या चेंजेस होंगे, लेआउट में क्या बदलाव हो सकता है, ये भी देखना बहुत जरूरी है आपका। फटाफट देखिए, यहां पर देखिए 5 मिनट का काउंटडाउन टाइमर चलेगा। इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आपको समझना है क्या करना है। तो इंस्ट्रक्शन 5 मिनट आप क्या करोगे, वहां पे बैठ के पढ़ना ही है। आगे समझ, कुछ चेंजेस होगा तो इंस्ट्रक्शन से पता चलेगा। इंस्ट्रक्शन इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी पेपर, तो इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। आगे समझ में, आगे चलते हैं, देखो फटाफट। उसके बाद में जैसे ही 5 मिनट का काउंटडाउन टाइमर पूरा हुआ, इंस्ट्रक्शन टाइम पूरा हुआ, यहाँ पे आ गया मेमोरी पेज सेट 1, ये आपको दिखेगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ये पूरा की पूरा एक साथ दिख जाएगा। अभी क्या क्या चेंजेस होंगे मैं बताने वाला हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आगे देखो, तो अभी तो है ये नॉर्मल व्यू, आपको पूरा पेज मेमोरी पेज एक साथ विजुअल हो रहा है। आगे समझ, कोई जरूरी नहीं है, आधा पेज वहां पे नीचे भी दब सकता है। क्या क्या होगा मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल ये मानो कि पूरा दिख रहा है, ठीक है। आपको 3 मिनट के भीतर इसको याद करना है। याद जैसे ही करोगे ये यहाँ से गायब होगा। इसके ये हमने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया ताकि आप देख पाए। जैसे ही 3 मिनट का टाइमर खत्म होगा, यहां पर आप ध्यान दें तो यहां पर आपको इसके क्वेश्चन दिखेंगे। वही क्वेश्चन है कि इस टाई के सामने कौन सा नंबर था। मान के चलो इस टाई के सामने 19 नंबर था मेमोरी पेज पर, तो बी में है वो, तो आप बी को माउस को ले जाकर के क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। ऐसे आपको सॉल्व करना है। अभी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन देखने हैं, तो आपको यहां से माउस का बीच का रोलर बंद रहेगा, स्क्रॉल पट्टी को पकड़ करके आपको इसको नीचे खींचना है और लास्ट क्वेश्चन तक आप पहुंच जाओगे। 21वें क्वेश्चन तक कर लोगे, टाइमर इधर चलता रहेगा बराबर। तो देखो ये क्वेश्चन संख्या 18 19 20 21 आ चुके हैं स्क्रॉल करने पर, और सामने संबंधित बबल हैं, ये भर दोगे, बात खत्म। ये तो हुआ सीधा सीधा लेआउट, कोई जरूरी नहीं है कि सीधा आएगा। ये पार्ट ए आया, जैसे ही क्वेश्चन टाइम खत्म होगा तो पार्ट बी आएगा, ये पार्ट बी आ गया। अब इस पार्ट बी को आपको फिर से याद करना है 3 मिनट, फिर इस पार्ट बी के क्वेश्चन आएंगे। देखो ये क्वेश्चन आ गए, जैसे टाइमर खत्म होगा इनमें संबंधित बबल को भरना है जो भी है। ये क्वेश्चन की संख्या 22 से चालू होगी दूसरे सेट की, और लास्ट कहां पे खत्म होगी, 42 पे खत्म होगी। तो जो आंसर है वो क्लिक कर दीजिए। जैसे ही टाइमर 0 होगा टेस्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो आप कहो गुरुजी तो बहुत इजी टेस्ट है, क्या दिक्कत है इसमें बताओ। भाई साहब इसमें बहुत दिक्कत है, दिक्कत ये है। अब दिक्कत बताता हूँ क्या दिक्कत है। तो पहली बात तो जो टाइम है कभी भी कम किया जा सकता है, पेपर की हार्डनेस कभी भी बढ़ाई जा सकती है। आगे समझ में, वो कैसे कैसे बढ़ेगी, कैसे कैसे लेवल्स होंगे, वो सब हम बताएंगे। और कैसे कैसे इन्होंने बीच में किया भी। आप सारी क्लासें हमारी देखते जाइए तो आपको फुली आपका माइंड बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा करना क्या है भाई साहब, और पढ़ना किस तरीके से, तैयारी किस तरीके से करनी है अगर एग्जाम पास करना है तो। आगे देखो, अब ये तो था नॉर्मल व्यू कि जिसमें मेमोरी पेज पूरा दिख रहा है, एक ही बार में दिख रहा है, और उसके बाद में उसके क्वेश्चन क्लियर दिख रहे हैं, बबल्स भी क्लियर दिख रहे हैं। अब आप यदि 3 मिनट में करके खुश हो गए, या सरल वाली टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस की और थोड़ी बहुत मोबाइल पे प्रैक्टिस करके, मेरे तो हो रहे हैं। पहली बात तो ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, कंप्यूटर पे यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, मोबाइल पे यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आप फेल है। आगे समझ में, तो पहले तो आपको ज़्यादातर टेस्ट कंप्यूटर पे ही लगाने हैं। आगे समझ में, और एक दिन के टेस्ट लगाने से काम नहीं होगा, एग्जाम तक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। आगे देखो, लेकिन पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर चीज़ों को क्लियर करो। आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं व्यू 1 की। अभी तो आपने देखा था कि मेमोरी पेज पूरा विजुअल हो रहा था। अब कई बार ऐसा कर देता है वो मैंने एग्जाम के दौरान, यहां पर देखो ये इसका लेआउट संबंधी बदलाव मैं आपको बता रहा हूं कि लेआउट में क्या क्या चेंजेस हो सकता है। ये मात्र और मात्र आपको 40% भाग दिख रहा है, 60% भाग नीचे छुपा हुआ है। तो मेमोरी पेज पर आपको स्क्रॉल करने के लिए माउस का बीच वाला रोलर बंद रहता है, कर्सर से पकड़ करके स्क्रॉल पट्टी से इसको ऊपर निकालना पड़ेगा। तो इसमें भी टाइम बार बार बर्बाद होगा आपका। तो यदि आप 3 मिनट में करने की आदत डालोगे तो इस स्क्रॉल पट्टी के लिए टाइम कहां से लाओगे। आगे समझ में, चलो ठीक है, ये मेमोरी पेज है आपने देख लिया। अब रहा क्वेश्चन पेज, ये आपके सामने क्वेश्चन पेज आया, व्यू 1 का बता रहा हूं मैं। अब वो क्या क्या गड़बड़ कर सकता है और करी है, और क्लॉक में ऐसा आता भी है। अब भी क्लॉक में 4 स्क्रॉलिंग पट्टी आती है, पूरे ऑप्शन, एक भी ऑप्शन नहीं दिखता, सारे उधर दबे हुए आते हैं, है ना। जब क्लॉक की हम बात करेंगे तो बताएंगे आपको, तो समझना किसी चीज को। यहां पर क्वेश्चन सिर्फ आपको दिख रहा है 2.5 या 2। यहां पर देखो केवल ए और बी बबल दिख रहा है, बबल सी, बबल डी, ये सब उधर छुपे हुए हैं। अब यदि आप जो है, पहली बात तो यहां से क्वेश्चन को देखो, और फिर एक यहां पर लेफ्ट राइट बबल को निकालने के लिए इधर सरकाओ तो इधर क्वेश्चन छुपेगा। फिर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको विजुअल हो रहे हैं, तो अप डाउन स्क्रॉलिंग भी आपको करनी पड़ेगी।
तो ये टाइम कहाँ से लाओगे? अगर 3 मिनट में करने की आदत डालोगे तो मारे जाओगे। बता रहा हूँ, 1/3 टाइम में, आधे टाइम में करने की आदत डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है कि 100/100 आपका स्कोर होगा 500 पेपरों में। देयर इज नो प्रॉब्लम इन साइको टेस्ट। आगे चलते फटाफट। ये हो गया व्यू 1 का, मैंने सावधानी बताया, बाकी मर्जी आपकी है, मानना या ना मानना, मेरा काम है बताना। आगे देखिए व्यू 2। अब व्यू 2 में क्या है, और सिर्फ 30% ही दिखाया, 70% छुपा दिया। फिर स्क्रॉल करो भाई साहब याद करते टाइम, कोई बात नहीं। क्वेश्चन कैसा दिखाएगा, क्या कर सकता है? अब देखो इसमें क्या किया क्वेश्चन में, यहां पर यदि देखें तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिखाए हैं उसने। चलो बबल उसने क्लियर दिखा दी है, कोई बात नहीं। मेमोरी पेज को दबाया था शायद, देखें लेफ्ट में भी दबाया था शायद मैंने, देखो सही है, ठीक है। ये व्यू 3 देखिए आप। अब व्यू 3 में क्या किया, ये व्यू 3 है। ऐसा भी कर सकता है, यहां पर देखो आपको ये पहली इमेज दिखी, उसका नंबर दिखा, उसके बाद में क्या हो रहा है, ये इमेज दिखी, इसका नंबर इस स्क्रॉल पट्टी के उधर है, नंबर उधर छुपे हुए हैं। तो उधर छुपे हुए हैं तो याद करने के लिए भाई साहब इधर से निकालो। पहली बात तो इसको पकड़ के स्क्रॉल पट्टी को माउस के कर्सर से इधर सरकाओ, यानी कि लगभग 20-30% भाग उधर छुपा हुआ है, और लगभग 30% 40% भाग नीचे भी छुपा हुआ है। तो नीचे भी अप डाउन भी स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो डबल स्क्रॉलिंग आ गई। ये टाइम कहां से लाओगे? तो भाई साहब बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा अगर चीजों को करना है और क्लियर करना है तो। अब यहां पर देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आगे वाले 3 ऑप्शन छिप रहे हैं। तो इन ऑप्शनों को भरने के लिए आपको इधर स्क्रॉल करना है, फिर उन पे क्लिक करना है। तो उन पे क्लिक करोगे तो क्वेश्चन इधर छुप जाएगा, फिर क्वेश्चन को निकालो। तो बार बार ये स्क्रॉलिंग का टाइम कहां से लाओगे? तो ये ऐसे ही आएगा जब 1/3 टाइम की आदत डालोगे। आ गया समझ में? तो चाहे पेपर को बदल दे, चाहे लेआउट को बदल दे, चाहे ऑप्शंस को छुपा दे, चाहे जंबल कर दे, चाहे पूरा पैटर्न ही बदल दे, आप नहीं फंसेंगे, गारंटी है इस बात की। यदि आपने 1/3 टाइम की प्रैक्टिस कर ली हो, ऐसे नहीं आएगी, पूरा डेडिकेशन और मेहनत से आएगी। आगे समझ, उस 1/3 टाइम को लाने में आप इतने पक चुके होंगे, इतने परफेक्ट हो चुके होंगे, बहुत परफेक्ट, कि आप कुछ भी आपके सामने एबनॉर्मलिटी दे दे, आप नहीं फंसने वाले। आगे देखो फटाफट। ये हो गया व्यू 3। अब देखो भाई व्यू 4। व्यू 4 में क्या है, वही लगभग यहाँ पे नीचे छुपा रखा है। इसके ऑप्शन देखो, अब इसके ऑप्शन आपको एक भी नहीं दिख रहा, सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा है, सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा है। ऑप्शन सारे इधर गायब हैं, इस पट्टी के इधर हैं, विजुअल नहीं है। ए, बी, सी और डी उधर है, तो ये निकालने पड़ेंगे। तो ये टाइम कहां से लाओगे? ये लेआउट में चेंजेस होता है भाई मेरे, आगे समझ में, और किया है कई बार। और मैं एक चीज बताना भूल गया था 3 और 4 में, देखो अंतर क्या था, एक चीज मैं बताना भूल गया था। एक बदलाव ये भी कर सकता है, जल्दबाजी में आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो लेटर के पहले बबल है, यहाँ पर लेटर के पहले बबल है। अब आपने सोचा कि जल्दबाजी में होती है, वहां पे फटाफट फटाफट कम टाइम में भरनी है, तो यहाँ पर लेटर के पहले बबल है, ए आया, आपने यहाँ भर दिया। आगे समझना, इस बबल को लेटर के बाद भी दे सकता है और लेटर के पहले भी दे सकता है। ऑप्शंस को भी आपस में जंबल कर सकता है, सीक्वेंस ना देकर के अनसीक्वेंशियल दे सकता है। इसमें इन सभी में देखो ऑप्शंस के आगे बबल है, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। देखो यहाँ पे इस वाले व्यू में ऑप्शंस के सामने बबल है, दिख रहा है, ये रहा। अब देखो, अब वो क्या कर सकता है भाई मेरे, वो कर सकता है कि ऑप्शंस के बाद बबल डाल दे। ये देखो इसमें ए लेटर के बाद बबल डाला है, पीछे है। तो ऐसी भी जल्दबाजी मत करना कि लगा तो रहे ए, अब पता नहीं है कि उसका बबल पहले दिया हुआ है पीछे दिया हुआ है, करे तो सभी सही थे लेकिन हो गए गलत। तो बहुत छोटी छोटी माइनर चीजें होती हैं, माइनर मिस्टेक्स होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो व्यू 4 में भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन वो सारे उधर छुपे हुए हैं, तो अब कैसे दिखाऊं आपको। आगे देखिए, अब व्यू 5 में ये आपको पूरा दिख रहा है, फुली दिख रहा है, लेकिन अब इसके जो ऑप्शन है इनके ये बबल नीचे डाल दिए। आगे समझ, तो कुछ भी चेंजेस वो कर सकता है भाई। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है, वो आप तब कर पाओगे जब आधे से कम टाइम में हर टॉपिक को करके चलोगे। आगे देखो, तो ये हमारा हो चुका है। अब आगे देखते हैं भाई फटाफट, आगे किसी के कमेंट है तो हम देख लेते हैं, खास कमेंट है तो। अब इसमें पास कहते कैसे होते हैं गुरुजी, ये बताइए। ये कह रहे हैं अंकित राजपूत, सर मैं जयपुर आना चाहता हूँ। भाई ठीक है महेंद्र बाबू, अभी करेंगे 9-10 तारीख में, तो अभी थोड़ा सा वेट करें। CBT 2 का जो और लोगों का नहीं हुआ है 6 तारीख का, वो होने दें। और इतना उतावलापन ठीक नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो, है ना। और अभी जो हम करवा रहे हैं सिर्फ अभी आप इतना कर लीजिए, चीज़ों को, माइंड को तो शार्प करिए, तो जब भी चाहिएगा, है ना। तो अभी जो हम क्लास ले रहे हैं आप वो क्लास लीजिए, PDF आप टेलीग्राम चैनल से फ्री उपलब्ध है, NK रेलवे साइको क्लासेस के ऐप पर फ्री उपलब्ध है, वहां से निकाल के आप प्रैक्टिस करिए, थोड़ा बहुत सीखिए, जो बता रहे हैं हम करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, और ये फालतू का चकाचौंध कंप्यूटरबाजी और इधरबाजी उधरबाजी देख के अपना दिमाग और खोपड़ा खराब मत करिए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंप्यूटर आपको सिलेक्शन नहीं दिलाने वाला, आपका सिलेक्शन आप ही निकालेंगे।
इधर देखिए, तो देखें वो फालतू का दिखावा नौटंकी होती है और कुछ भी नहीं है। इधर देखिए भाई, तो कौन नौटंकी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब आपको पता है ना। देखें भाई, पिक्चर नंबर मेमोरी टेस्ट। तो पिक्चर नंबर जो मेमोरी टेस्ट है, अब इसमें आप कहोगे गुरुजी पास और फेल का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो हम आपको बता रहे हैं पास और फेल का निर्धारण टी स्कोर फॉर्मूले पर किया जाता है, सिर्फ टी स्कोर फॉर्मूला, नॉट परसेंटेज। गुरुजी कितना कर दूं तो मैं पास हो जाऊंगा, कितना कर दूं तो मैं फेल हो जाऊंगा, इस बात का जवाब हम शॉर्ट में दे रहे हैं। ऑलरेडी जो है इससे पहले हमने क्लास की थी किसकी, हाउस मेमोरी, बिल्डिंग मेमोरी की, उसमें हम बता चुके हैं। तो फटाफट देखिए, तो टी स्कोर फॉर्मूले द्वारा किया जाता है। वो टी स्कोर फॉर्मूला क्या है, टी स्कोर फॉर्मूला ये रहा 50 + 10। हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, देखो ये है 50 + 10 x - m/SD ग्रेटर देन 42 के अंतर्गत पास होने के लिए न्यूनतम जो टी स्कोर है वो आपको 42 प्राप्त करना अनिवार्य है। कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है। क्या कह रहे हैं भाई? आजम ये कह रहा है सर आजम को ब्लॉक कर दे यार। नहीं, आजम को क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? देखो भाई, अब कोई बात नहीं, ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए, वो भी हम वीडियो लेके आएंगे, एक बार हमको कुछ वीडियोज कर लेने दीजिए, करते हैं कल वाल में वीडियो, तो कोई नहीं। देखो, तो पास होने के लिए 42 टी स्कोर है, नॉट परसेंटेज। आगे समझ, दिमाग से निकाल देना। तो अभी हो सकता है आप 90% पर भी पास फेल हो जाएं, और हो सकता है आप 30% करके भी पास हो जाएं। साइको टेस्ट में फिक्स नहीं होता है पास फेल का निर्धारण, सिर्फ और सिर्फ टी स्कोर फॉर्मूले के आधार पर होता है। तो वो हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। इधर देखो, अब टी स्कोर फॉर्मूला क्या कहता है भाई, फटाफट देखो। एक्स मतलब अभ्यर्थी के द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या, मीन मतलब सभी का औसत। अब सभी का औसत कैसे निकलता है? अभी हम किस नंबर मेमोरी की बात कर रहे थे? पिक्चर नंबर की। पिक्चर नंबर में 21 प्रश्न तो थे पार्ट ए में, PART पार्ट ए में 21, और पार्ट बी में कितने थे? 21। पार्ट बी में भी 21 थे, तो 21। अब कहोगे गुरुजी इसमें अलग पास होना है, इसमें अलग पास होना है, कि ऐसा नहीं है, दोनों, अरे पार्ट तो एक ही है। बात वही है कि मान के चलो, कुल मिला के बात यह कि दोनों ही पार्टों को जोड़ करके मूल्यांकन किया जाता है। आगे समझ में? अरे एक घर में 5 आदमी हैं और एक घर से किसी धार्मिक कार्य के लिए पैसे उगाने हैं, तो पर घर से 100 रुपए लिए जा रहे हैं। अब एक घर में भाई भी है, सॉरी पिता भी है, पुत्र भी है, तो पिता से अलग लेंगे, पुत्र से अलग लेंगे, ऐसा होगा क्या? एक घर से 100 रुपए लेने, चाहे पिता दे दे चाहे पुत्र दे दे, बात खत्म, मैटर क्लोज। हाँ है ना? तो बात वही है ना, कॉमन सेंस भी रखा करो थोड़ा सा। तो एक ही टी स्कोर बनेगा, दोनों में अलग अलग पास होना अनिवार्य नहीं होता है, ये गलत थ्योरी है। लोगों ने ये भी कह रखा है पहले में एक भी गलत नहीं होना चाहिए, इसमें 3 गलत हो गए तो लगातार कैंसर हो जाएगा, 4 गलत हो गए तो HIV हो जाएगा, 20 गलत हो गए तो हैजा हो जाएगा, 10 गलत हो गए तो निमोनिया हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें, किसी की मौखिक निराधार बातों पे विश्वास ना करें साइको टेस्ट के संदर्भ में। क्लियर है? आगे देखो, तो 21 के 2 पार्ट, इन दोनों के प्रश्नों को जोड़ करके मूल्यांकन किया जाता है। अब हम बात कर रहे थे औसत की, तो टोटल 42 प्रश्न थे दोनों सेटों में। अब मैंने 42 की 42 करे, तो 42 में से मेरे निकले 15 सही, रामलाल के निकले 10 सही, मोहनलाल के निकले 42 की 42 सही, लखनलाल के निकले 38, मोहनलाल और महेश के निकले 35। सबको जोड़ दो, जितने लोग साइको टेस्ट दे रहे हैं उसका भाग दे दो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत आ जाता है। तो एवरेज मान के चलो गया 42 में से एवरेज गया 38 प्रश्न। अब 38 प्रश्न या 38 से अधिक जिसके हैं वो साइको टेस्ट में पास होगा, 38 से जिसके कम होंगे वो साइको टेस्ट में फेल होगा। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो आपको समझाने के लिए, आगे समझ, अभी समझ में नहीं आता तो आगे देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये, तो इसमें मेरे को बताओ, आप गलत प्रश्न करने से डरते हो? टी स्कोर फॉर्मूले में कहीं पर है क्या अभ्यर्थी के द्वारा किए गए गलत प्रश्नों की संख्या? कहीं नहीं है। एक्स मतलब अभ्यर्थी के द्वारा किया गया सही स्कोर, मीन मतलब सभी का औसत, SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। आगे समझ में? तो SD कैसे निकालते हैं जनरली मैं आपको बता देता हूं। x - m का कर दो होल स्क्वायर, सभी का, उनका निकालते हैं सिग्मा अपॉन में n, इसका निकाल दो। आ गया समझ में? तो आ जाएगा SD। लेकिन इसके ऊपर हम अलग से वीडियो करेंगे तो आप देख लीजिएगा। आगे देखो फटाफट। तो अभी जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे मान लो, फायदे में रहोगे। तो देखो टी स्कोर फॉर्मूला, टी स्कोर फॉर्मूला क्या कहता है? 50 + 10, ये तो ऑलरेडी आपको बैलेंस करके दे ही रखा है, x - m/SD ग्रेटर देन 42। यानी ये कह रहा है कि इधर वाले इस फॉर्मूले में जब आपकी इस टेस्ट की वैल्यू रखी जाएगी या किसी भी टेस्ट की वैल्यू रखी जाएगी तो वो कैलकुलेट होकर 42 या 42 से ज्यादा आएगी तो आप पास हैं, और 42 से जैसे ही कम आई, 43 आई तो भी पास है, 45 आई तो भी पास है। अगर वो 41 रह गई या 41 पॉइंट कुछ रह गई तो आप फेल है। आगे समझ में? अब कब टी स्कोर 42 से कम जाएगा? जब आपका स्कोर सभी के एवरेज से उस पेपर में डाउन होगा। सिंपल सी कहानी है। आगे समझ में? तो कुल मिला के बात क्या है कि हमारा एवरेज सभी के एवरेज से, हमारा जो स्कोर है उस पेपर में सही प्रश्नों की संख्या वो सभी के एवरेज से डाउन नहीं होनी चाहिए। अब
आप कहोगे गुरुजी मेरे को आज की डेट में बताओ कि मैं कितना कर दूं तो पास हो जाऊंगा। पहले तुम मेरे को आज की डेट में ये बताओ कि एवरेज कितना जाएगा। बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। एवरेज कैसे बनेगा? मेरे इस 42 में से 38 सही निकले, आपके 33 सही निकले, रामलाल के 25 सही निकले, मोहनलाल के 42 सही निकले, रमेश के 38 सही निकले, मदन के 10 सही निकले। सबको जोड़ दो और जितने कैंडिडेटों ने सही को दिया उसको भाग लगा दो। अब वो एवरेज गया 35 क्वेश्चन तो 35 से ऊपर ऊपर वाले पास है। अगर वो एवरेज गया 10 ही क्वेश्चन तो 10 से ऊपर वाले पास है। आगे समझ में? तो साइको टेस्ट में हो सकता है कि आप 30% पर भी पास हो जाएं और साइको टेस्ट में हो सकता है कि आप 85% पे भी पास ना हो। और ऐसा हुआ है। आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट जो पिछले साल का हुआ था, आपका सेम फिगर हेक्सागोनल में 85 क्वेश्चन वाला फेल था, 86 क्वेश्चन वाला पास था। आगे समझ में? तो क्योंकि वो पेपर इजी था तो अब समझो फटाफट हम आपको समझा देते हैं एक फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगे क्योंकि पिछली में भी बता दी तो एक दो में बता रहा हूँ क्योंकि लड़कों के फिर कंफ्यूजन रहता है तब इस मेमोरी में मैं कैसे पास होऊंगा, इस मेमोरी में कितना कर दूं। तो ये क्लियर कर लो भाई क्योंकि टाइम मैं दे रहा हूँ, मेरा भी तो दे ही रहा हूँ ना मैं। देखो फटाफट यहाँ पर हम मानते हैं जब एक्स का मान यानी अभ्यर्थी के द्वारा किए गए सही प्रश्नों का मान मीन से कम हो। अब देखो कुल प्रश्न इसमें कितने हैं? 42। मीन मान के चलो कितना गया? 37। अब मीन तो मानना ही पड़ेगा है ना, जितने भी कैंडिडेट मान के चलो 10 ने दिया, आपके वहां 17,000 देंगे तो 17,000 का भाग लगा के मीन निकालना। तो यहाँ पर 37 गया। एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन मान के चलो 1 गया। तो अभी हम समझते हैं फटाफट, टाइम नहीं लेंगे ज्यादा, तो समझना किसी चीज को। ए का सही स्कोर, कोई अभ्यर्थी है ए, उसका नाम है, एक बार पूरा ले आते हैं हम है ना ताकि फटाफट फटाफट समझा दें। कोई अभ्यर्थी है ए, उसने सही प्रश्न निकले 36। 36 का मतलब है कितना है? 36 जो है, ये जो 36 है इस 42 कुल प्रश्न का कितना है बताना भाई। ये है 85.71। आगे समझ। अब आप देखना है 85% करने के बाद भी इसका क्या हश्र हो रहा है, अब खुद देख लें। उसके बाद देखो इसके गलत प्रश्न कितने निकले? 6। अब टी स्कोर फॉर्मूले में कहीं कैलकुलेट होता है कि गलत प्रश्नों की संख्या? कहीं नहीं होता, सिर्फ सही प्रश्नों से मतलब होता है, मात्र और मात्र। तो आप गलत करने से डरे नहीं, सही जितने निकलेंगे बढ़िया है, गलत हो गया तो कोई बात नहीं। अगर आप खाली छोड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला, गलत ठोकेंगे तो अगर सही निकल गया तो फायदा मिल जाएगा। गलत करने से कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं, खाली छोड़ दोगे तो नुकसान है। आगे देखो तो यहाँ पर अब हम वैल्यू रखते हैं 50 + 10 तो ऑलरेडी आपको बैलेंस करने के लिए फॉर्मूले को दे ही रखा है। यहाँ पर ये 36, ये यहाँ पर ये एक्स है, एक्स का मतलब है अभ्यर्थी द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या। सही प्रश्न कितने हैं इसके? 36। तो इस 36 को आप यहाँ पे रख दो, रख दिया। मीन मतलब सभी का औसत, मीन कितना गया भाई? सभी का 37 गया। आप बता सकते हो कि आज की डेट में मीन कितना जाएगा आपके साइको टेस्ट का? आप बता सकते हो कि 5 साल बाद कहने का मतलब आप कहाँ होंगे? नहीं बता सकते ना, तो मीन का भी नहीं बताया जा सकता। और मीन नहीं बताया जा सकता तो आज की डेट में ये भी नहीं बताया जा सकता कि आप इतना कर दें तो आप पास हो जाएंगे, इतना कर दें फेल हो जाएंगे, नहीं बताया जा सकता। अब देख लो ये 85% करने के बाद भी फेल है। तो इधर देखो मीन गया 37 और इस भाई साहब के रह गए 36। अब 36 रह गए, आप खुद देखो इसके सही कितने, देखो 36 और मीन कितना गया? 37। तो यहाँ पर x क्या है? इसका सही स्कोर 36, इसके x में से सही प्रश्नों में से मीन घटाया जा रहा है तो माइनस में वैल्यू जाएगी, सिंपल सी बात है। और माइनस में जाएगी तो इस 50 में से 10 इधर गुना होकर के घटेगा और वो 42 से नीचे जाएगी, 100% ये फेल होएगा, देख लेना। अब कर लो आप 36 - 37 -1 का 10 से अगर गुना करोगे आप तो क्या आएगा? 10। तो 50 - 10 = 40। परिणाम स्वरूप ये क्या हो जाएगा? फेल। क्योंकि पास होने के लिए टी स्कोर कितना होना जरूरी है? कम से कम 42 होना जरूरी है। जबकि इस भाई साहब का कितना आया है? इस भाई साहब का 40 आया है, तो होना कितना चाहिए? 42। तो ये क्या हो गया? फेल। कितना परसेंट स्कोर था इसका? आप बताओ तुम। ये है 85%, 85.71% है। क्योंकि 42 का कुल प्रश्न कितने थे? 42। इसके सही प्रश्न कितने थे? 36। तो 36 42 का कितना है? 85.71% के बाद भी ये फेल हुआ। अब कह दो तुम 42% पे पास हो जाओगे, तुम्हारा काका पास हो जाएगा 42 पे। साइको टेस्ट में ये फिक्स नहीं होता कि मैं इतना कर दूं तो पास हो जाऊंगा, इतना कर दूं तो फेल हो जाऊंगा। दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। अगर पेपर टफ है, टाइम कम किया गया, इमेज ब्लर आई या कोई एबनॉर्मल कंडीशन हुई, तो अगर सभी का स्कोर कम रहता है तो हो सकता है आप 10% पे भी पास हो जाओगे। ये फॉर्मूला तो यही कहता है। आगे समझ में। और यदि पेपर इजी है, वेरी इजी है, सबके फुल बटे फुल 42 42 42 42 42 42 सबके फुल बटे फुल हैं। अब 2-4 के कम थे तो हो सकता है एवरेज चला जाए 40, तो 40 से नीचे वाले सब फेल है, ऊपर वाले सब पास है, बात खत्म। तो हो सकता है आप 90-95% करने पर भी फेल हो जाएं और हो सकता है आप 10% पे पास हो जाएं। दोनों ही परिस्थितियां हो सकती हैं। टी स्कोर का फॉर्मूला ही उस हिसाब से डिजाइन है, आपकी अकेले की डिपेंडेंसी है ही नहीं इसमें। आगे समझ में। तो समझना चीजों को। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। गुरुजी पास की भी देख लो, फटाफट देख लो, एक बार पूरे को उपस्थित कर लेते हैं क्योंकि इतना टाइम है नहीं, टाइम ज्यादा लेंगे नहीं, पिछले में खूब समझा दी ये बात। देखो अब 42 क्वेश्चन टोटल थे,
कुल प्रश्न मीन गया 37, एसडी गया 1, एक अभ्यर्थी बी है, इसके सही प्रश्न निकले 38 और इसने गलत कितने करे 4, क्योंकि ये दोनों समझदार हैं, इनको पता है गलत से कुछ नहीं होता, इसलिए इन्होंने पूरे करें, एक भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ा, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। आगे देखो, तो 38 जो है इस 42 का कितना परसेंट है? 38 90.47% है। पेपर इजी है, फिगर नंबर मेमोरी में कोई दिक्कत ही नहीं है, 42 की 42 ठोकता है हर कोई। तो देखो फटाफट 50 + 10, 38 में से 37 जाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 38 मतलब अभ्यर्थी के सही प्रश्न में से मीन घटाया जाएगा, तो वही हम कर रहे हैं। तो 1, अब देखो अगर 10 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये 60, तो इसका टी स्कोर कितना आ रहा है? 60, और पास होने के लिए कितना चाहिए? 42, तो ये क्या है? परिणाम स्वरूप पास है। तो कोई दिक्कत है क्या भैया? नहीं है। तो ये है टी स्कोर की कहानी। आगे समझ में? तो टी स्कोर और टी स्कोर नॉट परसेंटेज। और आप नहीं कह सकते, मैंने कह दिया ना, 90% करने के बाद भी आप साइको टेस्ट में फेल हो सकते हैं, 80% करने के बाद भी किसी टेस्ट में आप फेल हो सकते हैं। आपके सामने हुआ ना, 85% करने के बाद भी फेल हुआ ना, आया ना, बताओ। और यदि पेपर टफ है या कुछ गड़बड़ हुई, नहीं हो रहे किसी से, तो आप 10% पे भी पास हो सकते हैं, 30% पे भी पास हो सकते हैं। तो फटाफट देखो, बस बता रहे हैं, ज़्यादा कैलकुलेट करके नहीं बताएंगे। अब देखो, ये है, हमने ऐसी भी स्थिति रखी, वही है। अब यही पेपर की हम बात कर रहे हैं, 42 कुल प्रश्न थे, सही प्रश्न मात्र 15 किए इसने। अब उसका कोई भी रीजन हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है मैं बता रहा हूँ। 15 किए और गलत इसके 27 निकले। अब इसने करे पूरे हैं 42 की 42। अब उसका हो सकता है एग्जाम के दौरान इमेज ऐसी आई हो कि ब्लर आई हो। अब सबको ही ब्लर आ रही है, आपको अकेले को थोड़ी आ रही है। अब आप नहीं दे पा रहे जवाब, आप कह रहे हो इमेज ब्लर है, मैं तो नहीं करूंगा, इमेज ब्लर है। अब तुम नहीं करोगे, यहाँ पे 15 भी नहीं कर पाए तो फिर रो लेना। तो कम से कम तुक्का मारो, कुछ भी करो, टी स्कोर फॉर्मूले में कहीं नहीं है कि अभ्यर्थी द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या कहीं इसमें कैलकुलेट होने में काम आती है क्या? बताओ मेरे को। नहीं आती। क्या काम आता है? सिर्फ अभ्यर्थी द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या जो है x, मीन मतलब सभी के सही अंकों को जोड़ करके टोटल कैंडिडेट का भाग निकाल दो, और x - m का स्क्वायर का सिग्मा अपॉन में n का निकाल दो रूट, उससे बनता है SD। तो कहीं है ही नहीं इसमें गलत प्रश्नों की संख्या, तो फिर डरने की काहे जरूरत है भाई, ये बताइए। तो फिर पूरे बटे पूरे क्यों ना ठोकें, क्यों खाली छोड़ें किसी प्रश्न को? तो इमेज ब्लर आ गई साहब पूरे पेपर में। अब कोई नहीं कर पाया, ये 15 कर, सिर्फ इसने 15 ही हो पाए, प्रश्न तो इसने पूरे ठोक दिए कम से कम। अब सही इतने निकले तो इसकी क्या गलती है? कोई बात नहीं, करते हैं। तो देखो, इसका सही है, स्कोर है 15 - 16, मीन घटाया जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो परिणाम स्वरूप ये हो गया फेल। अब इसका 35% पे फेल है। अब आप हम दूसरा दिखाते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस हो गया। देखो भाई, दूसरी कंडीशन क्या है? कुल प्रश्न थे 42, इमेज वही ब्लर आई। अब ब्लर आई है, टाइम घटा दिया गया, कोई नहीं कर ही नहीं पाया ज्यादा स्कोर। तो देखो, इसी फॉर्मूले के तहत 42 प्रश्न में से ये एक कैंडिडेट है जिसका नाम है बी भाई साहब, इसने सही प्रश्न किए 17 और 25 प्रश्न किए गलत। कोई बात नहीं। अब 17 इसके सही निकल गए और मीन गया है 16, और 16 ही तो इसके जुड़ा था, मीन तो सबका सेम रहता है। तो अब देखो, 17 में से 16 आप घटाओगे इस फॉर्मूले में, जब वैल्यू रहोगे x मतलब इसके द्वारा सही प्रश्न की संख्या कितनी है? 17, तो 17 - 16, मीन गया 16, तो क्या आएगा? 1 बचेगा, 1/1, 1/1 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो 50 + 10 = 60। परिणाम स्वरूप ये क्या हो रहा है? पास। अब ये कितने % पे पास हो गया? मात्र 40% पे पास हो गया। मैं बोल रहा हूँ ये 30% पे भी पास हो सकता था, ये 20 पे भी पास हो सकता था, फॉर्मूला उस तरह से डिजाइन है। यानी कुल मिला के बात यही है, पास और फेल आप ज्यादा मत सोचो, टी स्कोर के बारे में आप ज्यादा मत सोचो, आपका हाथ में है ही नहीं। मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये 40% पे भी यहाँ पास हो गया, वहां वो 83% पे भी पास नहीं हो रहा था। तो आप काहे इतनी टेंशन लेते हैं कि भाई मैं इतने पे पास हो जाऊंगा, इतने पे फेल हो जाऊंगा? आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुझे हर पेपर में फुल बटे फुल अटेम्प्ट करना है, बात खत्म, मैटर क्लोज। आगे समझ में? अब उसमें 2-4 गलत निकल जाए कोई बात नहीं, बाकी मैक्सिमम सही करने, और हो जाएंगे। प्रैक्टिस करोगे तो पूरे गलत होंगे, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपके सामने पड़ा है, इधर उधर ही तो करना है। साइको टेस्ट में करना क्या है? कोई आविष्कार या खोज करनी है क्या आपको? नहीं करनी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे। आगे समझ में? तो मैं समझा दिया, आगे देखिए, फिर आपसे लास्ट में बात करेंगे। जिनके कमेंट आ रहे हैं, ALP CBAT साइको टेस्ट की फ्री बुक PDF और साइको प्रीवियस ईयर बुक PDF के लिए इनके रेलवे साइको क्लासेस के ऑनलाइन ऐप और टेलीग्राम चैनल से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री उपलब्ध है भाई। और यह मैं फिर आपसे एक बार कहूँगा, वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और नोटिफिकेशन चालू करें, ताकि सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और जो भी कैंडिडेट है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। आपको ALP पोस्ट की कसम है, जो भी वीडियो देख रहा है शेयर जरूर करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं शेयर करूंगा तो और लोग लग जाएंगे, मैं नहीं लगूंगा, ऐसा नहीं है भाई, है ना? तो आप टेंशन ना लो।
है ना। और साइको टेस्ट वो टेस्ट है जिसमें अच्छे अच्छे 30 मार्क का क्लीन बोल्ड क्लियर। अब अभी आपको शायद हो सकता है मेरी बातें समझ में ना आए, लेकिन जिस दिन आप पेपर दे आओगे और जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उस दिन समझ में आ जाएंगे कि गुरुजी क्या कह रहे थे और क्या होता है। आगे देखिए, धीरे धीरे आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। वैसे शायद एक वीडियो देख के कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर अपडेट। तो टेलीग्राम चैनल से भी आप बुक का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है टेलीग्राम चैनल का इधर QR कोड दिया हुआ है, इधर टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप दिया हुआ है स्टूडेंट के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अट रहे हैं बगल में, फटाफट देखिए भाई। अब करते हैं आगे। देखो तो दोस्तों, RRB ALP CBT 2 साइको टेस्ट की ये हमने जो है टेस्ट 1 की टाइप B की क्लास की थी, फिगर नंबर मेमोरी की, पिक्चर नंबर मेमोरी की, जिसमें 42 क्वेश्चन के 2-2 सेट होते हैं और 42 की 42 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इसमें एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अगर आप तरीके से चीज़ों को करेंगे फुल बटे फुल हो जाते हैं और 1/3 टाइम में हो जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखें, तो ये थी, हमने आपको बता दिया कैसे आता है, क्या आता है, क्या क्या सावधानी रखनी है, लेआउट में क्या चेंजेस हो सकता है, ये सब कुछ हमने आपको बताया। टाइम वो कभी भी घटा सकता है, लेआउट वो चेंज कर सकता है, बबल्स को छुपा सकता है, बबल्स को जंबल कर सकता है, कभी आगे बबल्स कभी लेटर के पीछे बबल्स, कुछ भी कर सकता है। बस आपको चौकन्ना रहना है और आगामी वीडियोज में आप देखते जाइए, हम सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं भाई। अभी हम कुछ का कमेंट देख रहे हैं, जिन जिन के भी कमेंट है भाई, अब बताइए भाई, फटाफट आप कमेंट बताइए। देखो, ट्रेड को लेकर के जो लोग लड़के कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, तो इतना परेशान ना होइए भाई। निम्मी के कुशाल सर के पास फ़ोन कर लीजिए, कुशाल सर का वीडियोज़ में आपको नंबर मिल जाएगा, तो उनके पास फ़ोन कर लीजिए। और निम्मी का एक ऑनलाइन ऐप है, निम्मी का जो गवर्नमेंट का ही एक ऐप है, तो उसमें जो है टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप वो टेस्ट वेस्ट लगा लें, सबसे बढ़िया है, मैंने बता दिया है ना। बाकी रही बात साइको टेस्ट की, तो हम इसकी फिलहाल बात कर रहे थे। तो जो कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं टेक्निकल के लिए, कुशाल सर के लिए जो है वो बात कर सकते हैं, है ना, मैंने बता रखा है। ये कह रहे हैं दुष्यंत 8 ट्रेड में बाउंड्री में। अरे भाई, ट्रेड में पिछली बार सिंपल पेपर था, जब इनको लड़के नहीं मिले, नॉर्मलाइजेशन इनको करना पड़ा। ये आगे भी मुझे नहीं लगता कि लड़के मिलेंगे तो नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इतना ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बाउंड्री पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, निराश ना हो। आपके अकेले के लिए नहीं है, परिस्थितियां विषम सबके हैं। जब पढ़ाए, कितना पढ़ाने के बाद भी कुछ उसमें अंटसंट दे रहा है, आ रहा है कहाँ से पेपर, कुछ भी तो किसी का नहीं है, सबका वही हाल है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यही तो मैं कह रहा था यहाँ पर। अभी जैसे अभी मैंने बताया, अभी तुमको एक एग्जाम्पल बताया कि 15 ही हो पाए, तो उस जगह फिर वही कलेश करने बैठ गए। तो अभी आपके सामने 16 क्वेश्चन पे पास हुआ कि नहीं हुआ, इसी साइको टेस्ट में हुआ कि नहीं हुआ। तो वही मैं बता रहा हूँ, थोड़ा तसल्ली रखें, धैर्य रखें, सब पास होंगे। अभी कमेंट है मिथिलेश मीना, और ये नीचे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं भाई, RD ऑफिशियल बिहार की धरती से प्रणाम सर भाई, नमस्कार। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप जुड़े रहें, है ना। और अभी हम कंटिन्यू क्लास करेंगे, आज रात भर क्लास करेंगे हम, है ना। तो देखें, और अभी इस क्लास के लिए हम आपसे यही कहेंगे कि दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, है ना। जहाँ भी फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ भी आप जुड़े हैं व्हाट्सएप वगैरह पर दोस्तों के साथ, और निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आगे भी हम बहुत सारी क्लासें लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।